ग्वालियर शहर के मुरार थाना अंतर्गत मोहनपुर इलाके से तकरीबन एक माह पहले गायब हुआ रितेश पाल का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली के खाली हैं। हालांकि आला अधिकारी अभी तक हार नहीं माने हैं और लगातार उसकी खोज की बात यहां पर कर रहे हैं। रितेश पाल खेलते खेलते अचानक मोहनपुर इलाके से अपने घर के बाहर से गायब हो गया। उनके परिजनों के द्वारा उसकी खोजबीन की गई। जब उनको वह नहीं मिला तो उसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मुनार थाने में जैसे ही शिकायत दर्ज कराई गई, उसके आला अधिकारियों के द्वारा तकरीबन 5 सैकड़ा से ज़्यादा जवान जंगलों में खोजने के लिए उतारे गए। तकरीबन 1 महीने तक उसकी खोजबीन की गई, लेकिन अभी तक अपहृत बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब बच्चे के माता पिता मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर की शरण में गए हैं। ग्वालियर में महादेव की अनोखी अदालत लगाई गई। ग्वालियर के गिर गांव में मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी लगी, जिसमें बकायदा पंच बुलाए गए। दंड के स्वरूप में 50,000 का जुर्माना भी लिखा गया और ये भी लिखा गया कि या तो 50,000 का नुकसान हो या फिर किसी की जनहानि हो। मंदिर के प्रांगण में ये कचहरी बैठी। उसके बाद दोनों पक्ष भगवान मजिस्ट्रेट महादेव के समक्ष पहुंचे और पंचों के सामने कसम खाई। दरअसल ग्वालियर में मोहनपुर गांव से बीते 1 नवंबर को 4 साल का मासूम रितेश पाल का अपहरण हो गया। पुलिस ने लाख प्रयास किया, लेकिन 1 महीने बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ पुलिस को संदेह है कि मासूम बच्चे के गायब होने के पीछे उसकी मां या फिर पिता का हाथ है। पुलिस ने कई बार दोनों पक्षों से सख्ती के साथ पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आज मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में गायब बच्चे की मां सपना और उसके परिवार को बुलाया गया। इसके अलावा बच्चे के पिता दलबीर को उनके परिवार के साथ बुलाया गया। इस दौरान बच्चे की मां सपना, उसके भाई और पति दलबीर से धर्म उठवाया गया। लिखवाया गया कि 5 दिन के भीतर 50,000 या उससे अधिक का नुकसान होने पर बच्चे की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ माना जाएगा जिसका नुकसान होगा। बच्चे की मां ने भी कसम खाई और बच्चे के पिता और दादा ने भी कसम खाई। सबके सामने ये कहा गया कि अगर उन्होंने बच्चा गायब किया हो तो उनका नुकसान हो और उनकी मृत्यु भी हो जाए। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर प्रकरण में जो कोई भी व्यक्ति पंचायत के समक्ष धर्म या पंचनामा लिखने के दौरान महादेव के समक्ष कसम खाता है, अगर उसने झूठी कसम खाई तो या तो उसका नुकसान होगा या तो जनहानि हो सकती है। महादेव झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कठोर दंड देते हैं। महादेव के सामने सौगंध खाने आई बच्चे की मां सपना का कहना है कि उसके बच्चे को 1 महीने से ज्यादा गायब हुए समय हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई। इसलिए मजबूरन गिर गांव के मजिस्ट्रेट महादेव के सामने सौगंध खाने आए हैं। सपना को अपने पति और उनके ससुराल वालों पर बच्चों के अपहरण का संदेह है। सपना का कहना है कि पुलिस अभी तक बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। अगर वह बच्चा किसी और अमीर व्यक्ति का होता तो पुलिस तत्काल ढूंढ लेती, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति हूँ, इसलिए पुलिस बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के पिता दलबीर का कहना है कि उन्होंने भगवान के सामने कसम खाई है और ये भी कहा है कि अगर मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचा तो उसका बड़ा नुकसान हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। सर, मेरा बच्चा, हम कसम खाने के लिए आए बच्चे के बारे में। बच्चा मेरा गायब हुआ है, 1 महीना हो गया। बच्चे का कुछ भी पता नहीं पड़ा। हम लोगों को एक दूसरे पर शक था, तब वो भी पाइंटी आई हुई है। हमने भी कसम खाई है, उनने भी कसम खाई है। अगर हमारा हाथ होगा तो मेरे 2 भाई हैं, वो भी खत्म हो जाएं। और जो भी पंचायत के सामने हाथ जोड़ के विनती है भगवान से, बोले बाबा अगर हमारा हाथ हो, कुछ भी किया हो तो मेरे भैया दोनों पट्टा खत्म हो जाए और पंचन के सामने आ जाए। बच्चा जी 1 तारीख को, कल 1 तारीख को 1 महीना हो गया बच्चे को। हाँ, पुलिस से हमने उम्मीद बहुत लगाई कि चलो पुलिस वाले ढूंढ लाएंगे, पर 1 महीना हो गया तो अब पुलिस वालों से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। अब तो महादेव पे ही हमें भरोसा है कि हमारा बच्चा लौट आएगा सही सलामत तो अच्छा है, और नहीं लौटा तो हमारा तो कहीं गया या मर गया, कुछ भी हुआ हो हमें पता नहीं है। हाँ, हमने कसम खाई है। बोल तो रही हूँ, अगर मेरा हाथ होए, अगर मुझे कानों कान खबर होए तो मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई मेरे खत्म हो जाए। दूध का दूध, जाएंगी भाई महादेव और जाएंगी पानी का पानी कर दे। मेरा नाम दलबीर सिंह पाल है। मंदिर आए हो आप, बच्चे का क्या बच्चे के वो धर्म खाने के लिए आए थे हम क्या एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। एक दूसरे को शक कर रहे हैं कि मतलब कहीं तुमने करवाया है, कहीं वो बोल रहे हैं कहीं तुमने करवाया है।
तो इस बात पे ये निर्णय हुआ है जहाँ पे जो पंचायत थी, पंचायत वालों ने फैसला किया अब ये कसम खाओ कि कहीं तुमने करवाया हो या कुछ किया हो या और किसी के जरिए करवाया हो, ये तीर्थ या जो कोई भी हो, उस बात के लिए मैंने खुद और मेरे घर वालों ने स्वयं कसम खाई है कि हमारा बच्चे के बारे में कोई हाथ हो तो जहीं पे दंड मिले हमको, घर नहीं पहुंच पाए उससे पहले दंड मिल जाए हमको। बच्चे को 1 महीना ये 1 दिन हो चुका। क्या नाम था बच्चे का? नाम क्या था? बच्चे का नाम था रितेश पाल। वो 3 साल का था, 3 साल से अब 4 साल में लग चुका था, मतलब 1 आध महीने हुआ होगा जी। आप पे पुलिस पे कैसा विश्वास किया था? पुलिस ने आपको सपोर्ट नहीं किया? मंदिर आए हैं, क्या लगा पुलिस? पुलिस से सपोर्ट तो पुलिस ने क्या छानबीन कर रही है। हम पूछते तो क्या हो रहा है, छानबीन कर रही है, कहीं हमको ले जाती उठा के, कहीं उनको ले जाती उठा के ना। हम हाँ लगाए गए थे ना, तो आरोप लगाए गए थे, लेकिन पुलिस वाले ये बोल रहे कहीं तुमने करवाया है, तो फिर हमारे पूछताछ ले जाते हैं। हमारे डिमांड पॉइंट जो भी हमारा प्रति करते हैं वो सब कुछ कर लिया, उधर के भी उठा ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हम जो चाहते हैं आप भगवान मेरे बच्चा मुझे लौटा दे, किसी भी हालत में हो मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। नहीं, हमारा विवाद कोई नहीं चल रहा था ऐसा कोई। देखो घर की लड़ाइयाँ छोटी मोटी तो होती रहती हैं, लेकिन उस लड़ाई को मैं भूलना चाहता हूँ। जो भी कुछ हुआ ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बड़ी विशेष लड़ाई हो। हाँ, बच्चे की उन्होंने आरोप लगाया था मेरे ऊपर कि आपने गायब किया है या आपने कहीं करवाया हो, तो उस बात के लिए आज हमने धर्म खाया कि ना हमको पता, ना ही हमने कुछ करवाया और ना ही हमको रिश्तेदारों को किसी को भी जानकारी हो, जहाँ किसी को भी सूचना हो, तो जहाँ पे हम जो हमारा जो दंड दें ख़त्म करें। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किस क्या विश्वास है तभी तो आए, विश्वास नहीं होता फिर क्यों आते हैं यहाँ पे। मेरा नाम चौधरी दीपक सिंह है माना। ये गिरगांव महादेव मंदिर है जिसको मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज मोहनपुर से बघेल समाज के लोग आए, उन्होंने सूचना दी थी दलवीर और सपना ये आपस में पति पत्नी है। तो सपना को ये शंका थी कि दलवीर बघेल प्लस उसके परिवार वालों ने तो कहीं बच्चा गुम नहीं कर दिया। उनका 3 साल का बच्चा है रितेश बघेल, वो गुम हो गया है, काफ़ी दिनों से उसकी छानबीन हो रही, पता नहीं लगा है। तो पंचायत बैठी, पंचायत में काफ़ी समझाइश की, दोनों को पूछा, दोनों तैयार नहीं हो, लास्ट में कसम के लिए तैयार हुए। सपना ने ये कसम दी है कि भाई मेरा बच्चा गुम हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं फंसा रही हूँ दलवीर को। और दलवीर ने प्लस उसके परिवार वालों ने ये कसम दी है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस समय इसका दिया गया है 5 दिन का, पंचनामा बना उसमें समय 5 दिन का दिया गया है। आज 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख को शाम के 5 बजे तक का 50,000 है, इससे अधिक का इन दोनों पक्षों में से किसी का भी नुकसान होता है वो पक्ष दोषी पाया जाएगा। फिर दोषी को पंचायत बिठा के उसको दोषी को उससे हर्जाना भुगताएंगे, जो भी जैसे पंचायत जैसे वो करेगी वो। देखिए, मंदिर का विश्वास है आज का नहीं है, वर्षों पुराना मंदिर है और ये पहली पंचायत नहीं है। ऐसी हजारों पंचायतें होती हैं, 302 के केस भी वो हुए बरी होके जाते हैं यहाँ से। कई केस ऐसे हैं, मर्डर केस 302 में, 307 में केस लगे, वो भी यहाँ से बरी होके जाते हैं। अगर यहाँ पे कसम हो गई और इनमें से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये क्लियर है कि इनमें से नहीं है कोई तीसरा ही बच्चे को ले गया है। कुल मिलाकर ग्वालियर का गिरगांव स्थित मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर अपनी न्याय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान की अदालत में कोई भी व्यक्ति अगर अपना अपराध छुपाता है या झूठ बोलता है तो भगवान महादेव उसे दंड देते हैं। अब देखना होगा मासूम बच्चे की गुमशुदगी के मामले में बच्चे की मां, उसके मामा और बच्चे के पिता, उसके दादा आदि ने पंचों के सामने भगवान महादेव की सौगंध खाई है। भगवान से 5 दिन का समय लिया है। 5 दिन के भीतर भगवान अपना फैसला सुनाएंगे, यानी अपराध करने वाले को दंड देंगे।